आत्मा के नाम में। आज हम परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले जस्ट एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। स्वर्ग पिता, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि इस प्रार्थना में, मंगलवार प्रार्थना में हम लोग जमा हो सके और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सीखने के लिए, आपके पवित्र कलाम से सीखने के लिए मदद और सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। ओके, इस समय में मैं जैसा आपके ध्यान को आज प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 16 वचन में लेके आना चाहता हूं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप जस्ट मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, उसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। जब हम प्रार्थना की जगह जा रहे थे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, ओके, मैं आज इस शाम के समय में जस्ट आपके ध्यान को आज प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और इसमें घटी हुई घटना में लेके आना चाहता हूं। और आज का जो हमारा मुख्य संदेश का शीर्षक है वो है पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और यहाँ पर जो पहले वचन में हम लिखा हुआ है, इसके 16 के 16 वचन में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यानी पौलुस के जीवन में अगर आप पौलुस के बारे में जानना चाहते हैं तो पौलुस नया नियम में एक परमेश्वर का एक महान संत और दास है, जिसके जीवन से आप मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमें मालूम है कि परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज्यादा काम नया नियम में हमें देखने को मिलता है। अगर नया नियम के इतिहास को पढ़ा जाए तो सबसे ज्यादा काम करने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला पौलुस हमें नया नियम की कलीसिया में मिलता है। और पौलुस सबसे ज्यादा चर्च को एस्टैब्लिश करता है, ये जानकारी हमें मिलती है। और पौलुस सबसे ज्यादा लोगों को जो है कलीसिया में लेकर आता है। और पौलुस जो है न्यू टेस्टामेंट में जो 27 जो पुस्तकें हैं उनमें से 14 यानी 50% लिखने वाला जो है पौलुस है। और पौलुस जो है सुसमाचार के लिए हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा काम करने वाला पौलुस जो है सुसमाचार के लिए उसने काम भी किया। सुसमाचार के लिए सबसे ज्यादा दुख जो है वो पौलुस ही सहता है और उठाता है। और साथ ही पौलुस के जीवन से जब आप पढ़ने को मिलता है तो पौलुस ने जो है सबसे ज्यादा जो है चमत्कार पौलुस के द्वारा कलीसिया में देखने को मिलता है। और जब प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, उसके 8 वचन से 11 वचन तक आप पढ़ेंगे तो एक जन्म का वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति था जिसे पौलुस चंगा करता है। और जब आप प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसके 9 वचन से 12 वचन तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक लड़का जो है उसकी मौत हो जाती है और उसको फिर से जीवित जो है पौलुस करता है। और जब आप 19 अध्याय पढ़ते हैं उसके 11 वचन से 12 वचन तक आप पढ़ेंगे तो पौलुस जो है उसके कपड़े छूने से या उसके रुमाल से बीमार जो है चंगे हो जाते थे और विभिन्न प्रकार की बुरी आत्माएं, अंधकार की शक्तियां छुटकारा पाती हैं। तो पौलुस उसके जीवन से सारे चमत्कार चिन्ह हमें देखने को मिलता है। इतना काम उसने कलीसिया में किया, इसके जीवन का राज और रहस्य प्रेरितों का उसका 16 अध्याय 16 वचन में हमें देखने को मिलता है कि पौलुस जो है एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और प्रार्थना का उसका जीवन था। और उसके प्रार्थना के जीवन के प्रभाव से या प्रार्थना के जीवन जो है उसका हमेशा जारी रहा। वो सुख में रहा, प्रार्थना करता रहा, दुख में रहा, प्रार्थना करता रहा। हर एक परिस्थिति में जो है पौलुस प्रार्थना का जीवन उसका हमें देखने को मिलता है। जब आप पत्रियों को पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि पौलुस कहता है कि निरंतर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं नित्य आपको प्रार्थना में याद रखता हूँ। ये सारे आप कुलिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, थिस्सलुनीकियों की पत्री में आप पाएंगे। तो इसे
हमें जाहिर होता है कि पौलुस जो है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पॉल वाज अ प्रेयरफुल मैन। और उसके जीवन से जो आज जो घटना का मैं जस्ट जिक्र करना चाहता हूँ उसकी प्रार्थना के प्रभाव का, वो है 25 वचन में, जिसमें पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथी से दोहरा सकते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जब आप 16 वचन से आगे का पूरे इस भाग को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये घटना का वर्णन मिलेगा कि पौलुस और सिलास को जो है कैद में डाला गया था। कैद में डालने का एक ही कारण था कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी करने वाली एक व्यवसायी थी, एक लेडीज थी, और उसके जो अधिकारी थे, उसके जो स्वामी थे, उन लोगों ने पौलुस और सिलास को कैद में डाल दिया। कैद में डालने का यही कारण था क्योंकि ये जो भविष्यवाणी करने वाली थी, झूठी भविष्यवाणी करने वाली थी, उसको उसने डांट करके उसके अंदर बुरी आत्मा थी उसको निकाल दिया। और जब 25 पद में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो है पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे वहां की बंदी गृह में इस प्रकार से उनके पैरों को भी क्या कर दिया था, बांध दिया था, इनको जंजीरों में जकड़ लिया था, ये मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं कर सकते थे। यानी ये बंधन जो इनके जीवन में थे बहुत पूर्ण रूप से इनको बांधा गया था। बट जो सीखने को मिलता है, पौलुस और सिलास आधी रात में लिखा है, इन मिडनाइट प्रेयर कर रहे थे। जो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, पौलुस की प्रार्थना बंदी गृह में भी जो है वो बंद नहीं होती है। पौलुस की प्रेयर जो है, पॉल प्रेयर डिड नॉट स्टॉप इन प्रिजन। पौलुस की जो प्रार्थना है बंदी गृह में भी बंद नहीं होती है। यहाँ पर एक पाठ जो आप मैं पौलुस की जिंदगी से सीख सकते हैं वो ये है कि मुश्किल की घड़ी में भी, परेशानी की घड़ी में भी, दिक्कतों में भी पौलुस जो है प्रार्थना करना बंद नहीं करता है। उसे बांधा गया था, हाथ बंधन में थे, पैर बंधे हुए थे, कैद में था, हिरासत में था, बट उसकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं सका, उसकी प्रार्थना को किसी ने बंद नहीं कर सका। आज आप मैं पौलुस की जिंदगी से सीख सकते हैं एक पाठ, वो ये है, हर समय में, हर परिस्थिति में प्रार्थना करते रहें। जब आप मैं हर समय, हर परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे तो बंधन टूटते चले जाएंगे और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। तो ये जो बात है आप में पौलुस की जिंदगी सीख, हर परिस्थिति में लगातार प्रार्थना करते रहे, हर मुश्किलों में प्रार्थना करते रहे। पौलुस और सिलास आराम से चुपचाप डर के मारे रह सकते थे, बट उनका जो प्रार्थना करने का एक जो जीवन था वो जीवन लगातार उनका जारी रखा। वो प्रार्थना करना उन्होंने लगातार जारी रखा, मुश्किल की घड़ी में भी उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो जब आप में मुश्किल में हैं, जब आप में परेशानी में हैं, उस परिस्थिति में भी पौलुस से हमें सीखने की आवश्यकता है, प्रार्थना करना कभी बंद ना करें। शरीर को आपको लोग बांध सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को कोई बंद नहीं कर सकता है। और वो आत्मा में प्रार्थना और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। एंड इसके प्रभाव क्या होता है, जब आप 26 वचन से आगे के पढ़ेंगे तो हमें सीखने को मिलेगा कि ये जो है उनकी प्रार्थना का जो प्रभाव है वो कितना अद्भुत प्रभाव था। जब आप 26 वचन में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ और वहां की बंदी गृह की नींव हिल गई। ओके, जो मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं ये है पौलुस की प्रार्थना का प्रभाव। यानी पहली जो मैंने कहा, पौलुस की प्रार्थना बंदी गृह में बंद नहीं हुई, और दूसरी बात पौलुस की प्रार्थना का प्रभाव, जब वो बंदी गृह में प्रार्थना को बंद नहीं किया, उसका प्रभाव आप देखने को मिलेगा। 26 वचन से लेकर 28 तक आप पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। पहली बात, भूडोल वहां पर हुआ, यानी अर्थक्वेक वहां पर हुआ। दूसरी बात, बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सारे दरवाजे खुल गए और सबके बंधन भी खुल गए, और जो उन्हें बांध करके वहां पर रखा हुआ था वो अपने आप का अंत करने वाला था। दरोगा वहां पर अपने आप को मारने वाला, तलवार से मारने वाला था। पौलुस की प्रार्थना का प्रभाव, आप एक भूडोल वहां पर हो गया, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक हो गया। जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं एक इंपैक्ट उसका होता है, एक प्रभाव होता है, यानी पूरी भूमंडल जो है वो हिल गया, अर्थक्वेक वहां पर आ गया और बंदी गृह की नींव हिल गई। मैं जिस पौलुस के जीवन की प्रार्थना के प्रभाव से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो आप मैं प्रार्थना लगातार करते हैं उसका प्रभाव
जो है अद्भुत होता है। और वहां पर अर्थक्वेक हो गया, यानी पूरे ब्रह्मांड जो है वहां पर हिल गया। और वहां की जो नींव जहां पर उन्हें रखा गया था, कैद में रखा गया था, हिरासत में रखा था, वो सारी नींव ही क्या हो गई, हिल गई। और तुरंत उनके दरवाजे भी वहां पर खुल गए, बंधन उनके खुल गए, और उनकी जो मुश्किलें हैं उसका क्या हो गया, वो सारी इम्पैक्ट हो गया वहां पर, उसका उनकी प्रार्थना के प्रभाव से सब चीजें हिल गई। जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से काम होते हैं, हमारे सराउंडिंग, हमारे वातावरण सब हिल जाता है, उसमें उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे पौलुस और सिलास की प्रार्थना का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम वहां पर होते हैं, और सारे बंधन जो है वो खुल जाते हैं, सारे बंधन जो है वो टूट जाते हैं, और परमेश्वर के लोगों को जो है वहां से छुटकारा मिल जाता है। तो मैं जस्ट उत्साहित आपको करना चाहता हूं कि लगातार प्रार्थना करने वाले लोग बने, क्योंकि प्रार्थना का प्रभाव कोई चीज नहीं रोक सकती है। यहाँ पर प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, कोई उन्हें रोक नहीं पाया। उनके प्रार्थना का प्रभाव इतना भयानक था कि वही डोल वहां पर आ गया, अर्थक्वेक वहां पर हो गया, भूकंप वहां पर आ गया, और बंदी गृह की नींव तक हिल गई। तो जस्ट आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये बंधन, ये सारी रुकावटें जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में आती हैं, इन सब को प्रभाव अगर आप छोड़ना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा, ये सारे वातावरण हमारे जो है, जो खिलाफ है, वो सारे बदल जाएंगे। और यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है, प्रभु के दासों की प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा ये सारी चीजें हिल गई वहां पर, और प्रभु के दासों की जीवन में अद्भुत चमत्कार आगे हमें देखने को मिलता है। जब आप 30 वचन से लेकर उसके 35 वचन तक आप पढ़ेंगे तो प्रार्थना के प्रभाव का परिणाम हमें देखने को मिलता है, या पौलुस की प्रार्थना का परिणाम हमें देखने को वहां पर मिलता है। अब जब आप 30 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यहाँ पर दरोगा जो उनकी देखभाल वहां पर कर रहा था, और उन्हें हिरासत में, कैद में जो बंधे हुए थे, उनके सिपाही के रूप में जो काम कर रहा था, अब ये व्यक्ति जो है पहले उनके खिलाफ था, बट अभी इन्हीं से मदद मांग रहा है। यानी जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, एक परिणाम देखने को उसको मिलता है, एक प्रभाव होता है, उसका परिणाम देखने को मिलता है। ये व्यक्ति खुद स्वयं कह रहा है कि मैं अब क्या करूं। और जब आगे के भाग को आप पढ़ेंगे तो पौलुस उस दरोगा को कहते हैं कि आप संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास करो, और ये व्यक्ति दरोगा संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास करता है, उसका घराना विश्वास करता है। और ये दृश्य जो है, पूरे रात का जो दृश्य है, आधी रात उनके दुख में कटी और आधी रात उनकी आनंद में कटी। जब आप इस भाग को पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगी वो पिक्चर। लिखा हुआ है कि सिलास और पौलुस के घाव को यह दरोगा स्वयं क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। लिखा हुआ है, जिसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 33 वचन। रात की उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों से में तुरंत बपतिस्मा लिया। जो जख्म इनके शरीर में, ऑफ कोर्स यहाँ के जो सिपाही होंगे, सिपाहियों ने उनकी पिटाई की होगी, और इनके शरीर में जो जख्म थे, उन जख्म को साफ करने वाला, धोने वाला ये सिपाही और भी सेना उसकी होगी। प्रभु के लोगों की प्रार्थना का परिणाम कभी अधूरा नहीं रहता है। हालांकि आधी रात तक उन्हें दुख सहना पड़ा, बट आधी रात के बाद उनका दुख जो है आनंद में हो गया। इनके घाव को स्वयं धोने लग जाता है। फिर आगे जा पढ़ेंगे तो 34 वचन में लिखा है, अपने घर ले जाकर आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत उन्होंने विश्वास किया। यानी इनके अतिथि सत्कार भी हो रात को ही करता। मालूम नहीं कैसे इन्होंने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया होगा, है ना। आज के समय में तो चलो जल्दी जल्दी खाना बनाओ और खिला दो, बट उस समय ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी, गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी रात भर कितने जल्दी जल्दी उन्होंने उनके लिए खाना बनाया होगा, उनके घाव को साफ किया, उनके लिए भोजन तैयार किया। और देखो गुड न्यूज, देखिए गुड न्यूज हमें सुनने को मिलता है 35 में। जब दिन हुआ तब हाकिम ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्य को छोड़ दो। आमीन।
प्रार्थना का परिणाम कभी अधूरा नहीं रहता है। जब आप और मैं, जैसे पौलुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, पौलुस प्रार्थना बंदी गृह में भी करता रहा, उसने बंद नहीं की। यानी मुश्किल की घड़ी में भी पौलुस प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, यानी उसकी हैबिट थी, अब वो उसकी आदत थी, उसके ब्लड में था वो, है ना, उसके ब्लड में वो चीजें थी। और रात को भी प्रार्थना कर रहा था, वो चैन से नहीं सो रहा था, वो रो नहीं रहा था, गिड़गिड़ा नहीं रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर रहा था उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि वहां पर भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बंदी गृह की नींव हिल गई, द्वार खुल गए, बंधन खुल गए, और जो उन्हें मारने के लिए वहां पर रखे हुए थे, वही उनके खुद ही अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गया। बट वहां पर पौलुस उन्हें बचाता है। और प्रार्थना का परिणाम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कि परमेश्वर ने इस दरोगे को, और वहां पर और भी जो सिपाही होंगे, बंदी गृह के सिपाही होंगे, सब लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। स्पेशली इस दरोगा, जो वहां का जो मेन सिपाही था, उसने अपने घराने समेत प्रभु को स्वीकार किया और इनकी अतिथि सत्कार किया, इनके घाव को साफ किया, और फिर इन्हें इजाजत वहां से, उस बंदी गृह से छोड़ करके बाहर उन्हें शांति के साथ भेजा गया। मैं जैसे आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज इस समय में कि कभी भी प्रार्थना करना और परमेश्वर की स्तुति करना बंद ना करें। ये आप एप्लीकेशन के रूप में आप मैं ले सकते हैं। कभी भी प्रार्थना करना, परमेश्वर की स्तुति करना कभी बंद ना करें, जैसे पौलुस ने नहीं की। और परमेश्वर के बारे में गवाही देने के लिए हमेशा तैयार रहें, तलाशें कब मुझे मौका मिले। इस समय में भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी सीख किया कि इन्हें, इस व्यक्ति को जो है प्रभु के बारे में बताया जाए। तो आप और मुझे भी एक चीज सीखने की आवश्यकता है कि हमेशा अपॉर्चुनिटी को तलाशें कि कहाँ मुझे मौका मिले प्रभु के बारे में बताने के लिए, और दूसरों के लिए एक प्रार्थना का उदाहरण बने। और पौलुस ने, सिलास ने एक उदाहरण छोड़ दिया हमारे लिए, हम सबों के लिए। क्यों ना आप और मैं भी एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, हर समय हर परिस्थिति में प्रार्थना करने वाले लोग बने। दुख में प्रार्थना करें, सुख में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता, उसका परिणाम जो है अद्भुत परिणाम होता है। दुख, मुश्किलें, संकट, परेशानियां जो आप और मैं अपने आसपास वातावरण में देख रहे हैं, ये परमेश्वर पल भर में प्रार्थना के द्वारा बदल सकता है। मनुष्य जब आपकी मदद ना करे, जब आपके सारे रिसोर्सेस, जो फिजिकल रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, जब सब बंद हो जाए, खुदा का काम, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर का कार्य कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, और प्रार्थना अपने दासों की सुनता है। तो क्यों ना इस शाम के समय में जस्ट ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना कभी बंद ना करें, और हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि कब मुझे मौका मिले प्रभु के बारे में लोगों को बताऊं, ताकि वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, और दूसरों के लिए प्रार्थना का जीवन का उदाहरण छोड़े। जब भी आप मौका आपको मिले, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना का प्रभाव अद्भुत प्रभाव है, और जो अद्भुत चमत्कार करता है। तो प्रभु हमें आशीष दे, जहां प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब स्वयं देंगे, और शीघ्र देंगे अपने समय के अनुसार। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।